राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर घमासान जारी और इसी घमासान के बीच मंदिर के ट्रस्ट की अहम बैठक हुई जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर मुहर लग गई। चोरी को लेकर ट्रस्ट ने व्यवस्था में खामियों की बात मानी। ट्रस्ट की बैठक से जो 5 बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं वो जल्दी से आपको बताते हैं। पहली बात यह कि ट्रस्ट ने चढ़ावे की रकम में चोरी की बात को माना है। दूसरी बात यह कि इस्तीफे के बावजूद चंपत राय को ट्रस्ट ने क्लीन चिट दे दी। तीसरी बड़ी बात यह कि ट्रस्ट ने माना कि चोरी में चंपत के करीबी लोग शामिल हैं। चौथी बड़ी बात यह कि दान में मिली सोने चांदी की वस्तुएं सुरक्षित है, वो कहीं नहीं गई। ट्रस्ट ने दान की वस्तुओं के गायब होने के आरोपों को भी खारिज किया है। हालांकि बावजूद इसके अयोध्या के संतों में अभी भी गुस्सा बना हुआ है, नाराजगी बनी हुई है और सबसे ज्यादा आक्रोश ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी को लेकर है। जी न्यूज लगातार यही सवाल उठा रहा है कि ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष होने के नाते गोविंद देव गिरी जांच के दायरे से बाहर क्यों है। अब खबर यह है कि एसआईटी उनसे भी पूछताछ करने वाली है। प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है और अब उन्हीं भगवान राम में आस्था रखने वाले सनातनियों की आस्था पर डकैती डालने वालों का हिसाब हो रहा है। जिनकी लापरवाही से यह डकैती हुई उनका भी बही खाता दुरुस्त किया जा रहा है। चढ़ावा चोरी के 8 आरोपी पहले ही जेल में हैं। ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय के इस्तीफे पर मुहर लग गई। अनिल मिश्रा को भी ट्रस्ट से चलता कर दिया गया। चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक हुई। 14 में से 9 सदस्य इस बैठक में शामिल हुए। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने बैठक की अध्यक्षता की। तबीयत खराब होने के बावजूद महंत नृत्य गोपाल दास बैठक में पहुंचे। बैठक में सबसे पहले चढ़ावा चोरी की घटना पर खेद जताया गया। इसके बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने मीटिंग का एजेंडा रखा। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। गोविंद देव गिरी ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार का प्रस्ताव रखा। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। चढ़ावा चोरी को लेकर ट्रस्ट किस कदर संजीदा था उसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि बैठक में चंपत राय को एंट्री नहीं दी गई, जबकि गोपाल राव को बैठक से बाहर कर दिया गया। संविधान के अनुसार इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। ट्रस्ट की बैठक में कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने चढ़ावा चोरी को लेकर कहा कि यह बहुत बड़ी गलती हुई है। इससे भगवान राम के भक्तों को ठेस पहुंची है। सिस्टम में कुछ खामियां थीं जिन्हें वक्त रहते देखा नहीं गया। चोरी तो चोरी है और उसमें उसकी जो तलाश करनी है वह एसआईटी कर रही है। शासन का वह काम है। हम लोगों का भी आग्रह है कि इस प्रकार के जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए और भी कोई छिपे अपराधी होंगे उनको खोजा जाए और उनको अपराध का दंड जैसा मिलना चाहिए वैसा मिलना ही चाहिए, इसके हम आग्रही हैं। ट्रस्ट की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार की गठित की गई एसआईटी की जांच पर भरोसा जताया गया। खबर है कि चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी अब कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से भी पूछताछ करेगी। राम मंदिर बनने के बाद वित्तीय लेन देन को लेकर उनसे सवाल जवाब होगा। गोविंद देव गिरी की भूमिका को लेकर साधु संत लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। कोषाध्यक्ष जी स्वयं बता रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है ट्रस्ट के बारे में। उस पर सिग्नेचर चेक पे कौन करता है, चेक किसके पास है, ये भी हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले तो इनको अपना उत्तरदायित्व जो है उसका स्पष्टीकरण करना चाहिए। कोषाध्यक्ष का कोई दायित्व नहीं पड़ता, वो स्वयं जो है कटघरे के घेरे में है, वो स्वयं दोषी हैं जिनके न रहते हुए आय व्यय का ब्यौरा नहीं ले रहे हैं, उनके न चेक पर हस्ताक्षर हो रहा, स्वयं अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं। कह रहे मैं दोषी जो है, मैं खेद व्यक्त करता हूँ, मैं दुखी हूँ। अरे आपके जैसे लोगों को ट्रस्ट में रहने की क्या आवश्यकता? जो अयोध्या में नहीं रहेगा, जो अपने प्रवास पे पुणे में रहेगा। तो गोविंद देव गिरी जी हैं, कार सेवक के समय थे ही नहीं और ये कोषाध्यक्ष बन के बैठ गए। तो कहीं भी अनियमितता प्रारंभ एक महीने से गायब है, 1 महीने से आए भी नहीं। 1 महीने से गायब हैं। वो तो घूमते फिरते हैं क्योंकि कोषाध्यक्ष उन्हें क्या लेना देना। चढ़ावा चोरी का खुलासा हुए लगभग महीना भर हो चुका है, लेकिन कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया। साधु संतों में इसे लेकर तगड़ा आक्रोश है।
इसी बाबत जब गोविंद देवगिरी से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, खुद सुनिए। 3 दिन यहाँ पर हूँ, आपके सबके साथ मिलकर के मैं सारी बात करूँगा, बिल्कुल होगी। इस बीच रविवार को चढ़ावा चोरी मामले में हुई पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। पता चला है कि 8 आरोपियों में से 6 ने मार्च 2025 में ही ट्रस्ट में नौकरी लगने के 2 से 3 महीने के बाद चोरी शुरू कर दी थी। आरोपी पहले 500 के 1-2 नोट चुराते थे, फिर उन्होंने 10 रुपए की गड्डी पार करनी शुरू कर दी। इसके बाद धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया और वो मोटी रकम चुराने लगे। आरोपियों ने खुलासा किया कि सबने मिलकर अब तक लगभग 2 से 3 करोड़ की चोरी की है। पता चला है कि आरोपी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर जंगलों में शराब पार्टी के दौरान पैसों का बंटवारा करते थे। बहरहाल एसआईटी इस मामले में लगातार अब जांच का दायरा बढ़ा रही है और इस दायरे में आने वाला अगला नाम ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।